बच्चों, आज हम एक्सरसाइज 3.2 का क्लास 10 बीटीबीसी के बुक से पूरी आज सोल्व करेंगे। और इसी तरह से पिछला वीडियो में बच्चों हमने आपको जितनी भी एक्सरसाइज 3 का उदाहरण का था वो सारे के सारे 1900 प्रश्नों को बनाकर डाल दिए हैं। उससे भी आप रिवीजन कर सकते हैं। हमें हिसाब को सीखना है, चाहे वो उदाहरण का हो या एक्सरसाइज का हो। एग्जाम में उदाहरण या एक्सरसाइज से मतलब नहीं रखा जाता है। पढ़ाई के दरमियान में वाली एक्सरसाइज से मतलब होती है, वो हो गई सिलेबस समाप्त। लेकिन बच्चों, एग्जाम के रूल से देखा जाए या कोई व्यक्ति आपसे पूछते हैं तो वहां पर सबसे पहला टारगेट होती है उदाहरण के ही क्वेश्चन को उठाना। बच्चे उदाहरण का प्रैक्टिस नहीं करने के कारण बच्चे नर्वस हो जाते हैं, बता नहीं पाते हैं, क्योंकि बीटीबीसी के बुक में देखा गया है अगर उदाहरण में अगर वो टॉपिक है तो एक्सरसाइज में नहीं मिलेगा, और एक्सरसाइज में अगर वो टॉपिक है तो बच्चों उदाहरण में नहीं मिलेंगे। और हर प्रकाशन में लगभग कुछ ना कुछ 2% 5% वैसा रहता ही है, और एग्जाम में वही 5% क्वेश्चन यदि दे देते हैं तो बच्चों को लगता है कि आउट ऑफ सिलेबस है। तो बच्चों, एक्सरसाइज और उदाहरण दोनों का दोनों आप रिवीजन करने की कोशिश करें, प्रैक्टिस करें, वो आपके लिए ज्यादा बेस्ट होगा। तो यहाँ पर हमारा बच्चों का रहा है ना कि कक्षा 10 की 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। यानी 10 वो विद्यार्थी है और वो गणित का पहेली प्रतियोगिता में बच्चों भाग लेता है। वो कक्षा 10 के जब 10 विद्यार्थी हैं तो इसमें लड़कियों की संख्या और लड़कों की संख्या की बात बच्चों कह रहा है, तो इसके लिए हम लोग लड़का और लड़की की संख्या कहता है। तो बताया गया था बच्चों कि जब लड़का और लड़की कहेगा तो जिसको भी संख्या निकालने के लिए कहता है ना और वो नहीं मालूम है तो उसको बच्चों x मान लिया जाता है। लगा दीजिए क्या चीज, माना की निकालना क्या है, लड़कों, माना की लड़कों की संख्या, माना कि लड़कों की संख्या बच्चों हमारा x, तो लड़कियों की संख्या बच्चों हमारा भाई। यहां पर हम लोग ने मान लिया लड़कों की संख्या बराबर बच्चों x और लड़कियों की संख्या बच्चों भाई। प्रश्न सी कथा ग्राफ कक्षा 10 की 10 विद्यार्थियों ने भाग लिया, यानी लड़का और लड़की ये दोनों को मिलाकर विद्यार्थियों की संख्या जो आया वो बच्चों हमारा 10 है। लड़का और लड़की ये दोनों को जो मिलाकर जो बच्चों आया ना इसकी संख्या हमारी 10 है, यानी x + y बराबर बच्चों हमारा 10 आ गया। फिर बच्चों हमारा पुनः अब लड़का और लड़की की संख्या जो बच्चों आया ना उसकी संख्या हमारा कितनी है, 10 है, यानी x + y बराबर बच्चों हमारा 10 हो गया। फिर कहता है यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, पहले नाम किसको आ रहा है, पहले नाम आ रहा है लड़कियों की संख्या, तो लड़की की संख्या बच्चों कितना है, 22। लड़कों की संख्या x है, 4 अधिक है, तो मैथ में बच्चों अधिक का मतलब होता है जोड़ देना। पहले नाम आया लड़कियों का तो लड़कियों को पहले लिख दिया, बाद में नाम आया लड़का का तो लड़का को बच्चों बाद में लिख दिया, और अधिक कहा गया इसलिए बच्चों मैथ में अधिक कहने का मतलब जोड़ होता है, तो बच्चों 4 हम लोग ने जोड़ दिया। अब इसके बाद अब किसको फेंके, y को फेंकने की चाहे y को फेंकी, अगर x को इधर फेंकने की चाहे x को फेंकिए, और वो आपकी मर्जी बच्चों किसी को भी फेंक सकते हैं, x को ही फेंकते हैं, x प्लस है इधर आया तो माइनस x + y बराबर 4 बच्चों समीकरण 2। इसे हमारा बच्चों यहां पर हमारा ग्राफीय विधि से हल करने के लिए कहता है। इक्वेशन तैयार होने के बाद इसे ग्राफीय विधि से हल करने के लिए बच्चों कह रहा है। तो ग्राफीय विधि से हल करने में क्या करते हैं, तो बच्चों सबसे पहले हम लोग उसके लिए मान सारणी को तैयार करते हैं। जब तक मान सारणी नहीं तैयार होगी ना जब तक बच्चों उसे बनाना संभव नहीं है। तो समीकरण 1 से बच्चों समीकरण 1 से x + y बराबर 10 बच्चों इसका मान सारणी कॉलम बनाए x y ये कर दिया, ये हो गया। फिर बच्चों अब समीकरण 2 से समीकरण 2 -x + y बराबर 4, तो बच्चों इसकी मान सारणी x y। अब बच्चों आ गया इसको अब भरने का, तो क्या भरेंगे, x बराबर 0, तो बच्चों x बराबर 0 तो x तो 0 हो गया, तो y का गुणांक है 1, तो 10 में 1 से भाग देंगे तो बच्चों 10। फिर y का मान बच्चों 0, तो y बराबर 0 रख दिया, x का गुणांक 1 है, 1 से बच्चों भाग दिया, 10 में 1 से भाग दिया तो बच्चों 10 आ गया। अब ये कॉलम खाली रहा तो इसको विलोपन विधि से हल करेंगे, हल करके जो बच्चों वैल्यू आएगा ना उसके मान को वहां पर हम लोग रखेंगे। क्या करते हैं, अब ये दोनों को हल करते हैं, हल करने के लिए समीकरण 1 और 2 को जोड़ देंगे तो x बच्चों कट जाएगा, तो y बच्चों हमारा 2y 10 14 y बराबर बच्चों 7 आ गया।
तो y का मान 7, तो बच्चों x प्लस 7 बराबर 10, x बराबर 10 माइनस 7, 10 में से 7 गया तो बच्चों हमारा 3 आ गया। तो y का मान 7 और x का मान बच्चों 3 आ गया। तो y का मान 7 आ गया, x का मान बच्चों 3 आ गया, इसमें भी 7 आ गया, इसमें भी बच्चों 3 आ गया। यानी जो सोल्व करके आया ना उस कॉलम को बच्चों यहां पर दोनों जगह हम लोगों ने क्या कर दिया है, रिपीट कर दिया। अब बात आ गई, अब यहां पर इसको भरने की बारी आया तो बच्चों x बराबर 0, तो हमें y का मान चाहिए, तो ये खत्म हो गया, तो y का गुणांक 1 है, 4 में 1 से भाग देंगे बच्चों, तो 4 आएगा। फिर यहां पर y बराबर बच्चों 0 रख दिया, तो हमें x का गुणांक -1 है, 4 में -1 से भाग देंगे तो बच्चों -4 आ गया। यही बच्चों हमारा मान सारणी जो है ना बच्चों, मान सारणी हमारा रेडी हो गया, मान सारणी बच्चों तैयार हो गया। अब यहां पर ये मान सारणी जो बच्चों आया ना, हमारा मान सारणी जो बच्चों हमारा ज्ञात करके आया ना, अब इसके मुताबिक बच्चों अब यहां पर हम लोग ग्राफ खींचे। ग्राफ में y बराबर बच्चों 10 है और नेगेटिव हमारा y का मान है नहीं, इसको नीचे हम लोग ले लेते हैं। x y x डैश y डैश एक दूसरे को जहां पर काटान बिंदु को बच्चों हम लोग नीचे जोड़ देंगे। अब यहां पर एक सच पर बच्चों कितना कम से कम लेना है, 10 लेना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कम से कम 10 को बच्चों लेना है। एक पेपर पर ये 10 को घर ले लिया, फिर y पर बच्चों अधिकतम कितना है, 7 है, 10 है, तो y पर भी बच्चों अधिकतम 10 लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ले लिया। फिर बच्चों अब नेगेटिव देखते हैं, तो x नेगेटिव -4 तक है, तो कम से कम -4 तक, 2 3 -4 -5 -6 -7। y बच्चों नेगेटिव नहीं है तो कुछ अपनी मर्जी से ले लिया। ये सभी बच्चों को सब ग्राफ यहां पर खींच दिया गया। अब यहां पर बच्चों ये इस ग्राफ में अब लोगों को दर्शाना है, तो दर्शाने के लिए बच्चों अब हम लोग क्या करेंगे, तो दर्शाने के लिए यहां पर बच्चों x का मान 0 है और y का मान 10 है, तो बच्चों x का मान 0 और y का मान बच्चों 10 है, तो यहां पर हमारा वैल्यू 0, बच्चों 10 हो गया। x का मान 0 और y का मान 10, तो 0, 10 हो गया। x का मान बच्चों 10 है और y का मान 0, x का मान 10 और y का मान 0, तो 10, बच्चों 0 हो गया। x का मान 3 है और y का मान 7 है, तो x का मान 3 और y का मान बच्चों 7, तो यहां पर इधर की ओर भागेंगे, यहां से इधर की ओर भागेंगे। बच्चों इधर से x की ओर, x 3 है तो ये ऊपर की ओर चलेंगे, y का मान 7 है, इधर की ओर चलेंगे, जहां पर ये मिला ना ये बच्चों 3 और 7 है, इस बिंदु और इस बिंदु को बच्चों हम लोग ने क्या कर दिया, मिला दिया। अब ये जो हमारी जो वैल्यू है, अब ये जो बच्चों हमारी रेखा है ना, ये x प्लस y बराबर बच्चों हमारा कितना आ गया, 10 आ गया। ये x प्लस y बराबर बच्चों हमारा 10 आ गया, ये हमारी सरल रेखा है। अब बच्चों इसमें अब हम लोग आते हैं, तो इसमें क्या देखा हम लोग ने, x का मान 0 है और y का मान बच्चों कितना है, 4। तो x का मान 0 है तो बच्चों x का मान 0 और y का मान 4, तो बच्चों y का मान 4 आ गया, तो ये हमारा 0, कितना आ गया, 4। अब x का मान -4 है और y का मान 0, x का मान -4 और y का मान 0, -4, बच्चों हमारा ये 0 आ गया। x का मान 3 और y का मान 7, तो बच्चों फिर पुनः 3 और 7 यहां पर हमारा आ गया। अभी बिंदु और ये बिंदु को बच्चों हम लोग क्या कर देंगे, मिला देंगे, यहां मिला दिया, यहां से बच्चों यहां मिला दिया, यहां से इसको बच्चों हम लोग लिख दिया। ये जो हमारी जो ग्राफ है बच्चों ये किसका है, तो ये ग्राफ हमारा आया -x प्लस y बराबर किसका, 4 का आया। तो ये एक दूसरे को बच्चों कहां पर प्रतिच्छेद किया, जहां पर प्रतिच्छेद किया वहां से x अक्ष की ओर, वहां से y अक्ष की ओर चला, तो बच्चों एक दूसरे को कहां पर प्रतिच्छेद किया, x अक्ष को 3 पर और y अक्ष को बच्चों के पर 7 पर, यानी x किसको माने हैं, लड़कों की संख्या को, इसलिए लड़कों की संख्या बराबर बच्चों 3 और लड़कियों की संख्या जो बच्चों हमारा आएगा ना उसकी वैल्यू हमारा कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। यही बच्चों हमारे मान। तो कहीं पर भी किसी भी प्रकार के प्रश्न में जब बच्चों लड़कों और लड़कियों की संख्या निकालने के लिए कहता है ना, तो बच्चों इस ढंग से हम लोग काम करेंगे, इस ढंग से बच्चों बनाया जाता है। फिर पुनः अगला प्रश्न बच्चों कह रहा है 5 पेंसिल और 7 कलमों का मूल्य 50 रुपया है, जबकि 7 पेंसिल और 5 कलमों का कुल मूल्य 46 रुपया है, तो एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य क्या है। तो फिर बच्चों यहां पर हमारी यही बात कर रहा है कि हमारा जो नाम आ रहा है ना बच्चों, पेंसिल और कलम की बात आ रहा है, तो बार बार कहते हैं समझ में नहीं आए तो मान ली आगे लगा दीजिए माना की, और फिर जो निकालने के लिए कहता है उसको
लिख दीजिए केवल। तो बच्चों कह रहा है माना कि एक पेंसिल का, बच्चों माना कि एक पेंसिल का दाम, एक पेंसिल का दाम बच्चों 1 रुपया और एक कलम का दाम बच्चों हमारा 22 रुपया। तो बच्चों यहां पर हम लोगों ने मान लिया कि माना कि एक पेंसिल का दाम 1 रुपया है और एक कलम का दाम बच्चों हमारा 22 रुपया है। तो बच्चों इसके लिए प्रश्न से यहां पर जो बच्चों हमारी जो वैल्यू है ना, यहां पर जो हमारी मान है ना, वो बच्चों है एक पेंसिल का दाम 1 रुपया, तो बच्चों एक कलम का दाम कितना 22 रुपया। यहां पर क्या है 5 पेंसिल तथा 7 कलम, 5 पेंसिल तथा 7 कलम का है बच्चों। तो एक पेंसिल का दाम x है, तो बच्चों 5 पेंसिल का दाम 5x, 7 कलम का दाम 7y, कुल मिलाकर बच्चों 50। समीकरण 1 हो गया। फिर बच्चों पुनः जबकि कह रहा है 7 पेंसिल और 5 कलम का मूल्य, 7 पेंसिल और 5 कलम का मूल्य, तो बच्चों 7x 5 कलम 5y बराबर बच्चों हमारा 46। समीकरण 2 है। अब जब बच्चों ये हमारी इक्वेशन तैयार हो गई ना, इक्वेशन तैयार करने के बाद अब इसके बाद फिर वही बात ग्राफीय विधि से बच्चों इसे हल करने के लिए कहता है। तो फिर वही बात मान सारणी हम लोग तैयार करेंगे। मान सारणी समीकरण 1 से 5x प्लस 7y बराबर बच्चों यहां पर x बाय a बच्चों हमारे। अब क्या करते हैं x की जगह पर बच्चों 0 रख दिया, y का मान चाहिए, तब 50 में बच्चों 7 से भाग देंगे, तो 7 49, 7 49 1, तो बच्चों 1 आ गया, 50 में 7 से भाग दीजिए, 7 49 1.1 आ गया बच्चों हमारा 7.1 आ गया। फिर बच्चों y का मान हमारा 0 रखा गया, y बराबर वैल्यू बच्चों हमारा 0 आ गया, तो फिर अब x का मान चाहिए, तो x के मान के लिए 5 से भाग दे देंगे, तब 15 के 50 पूरा पूरा बच्चों कट गया। अब ये हमारा, अब इस कॉलम को भरने की बारी आया, तो पहले ही बताए थे कि इसे आप कोई ना कोई विधि से पहले बच्चों आप क्या कर लें, हल कर लें। हल करके कितना मान आता है ना, इस चीज को बच्चों आप देख लें। तो हल करने के लिए इसमें 5 से या इसमें 7 से, 5 से गुना करेंगे, 5 25 से 7 25 35 बाई 5 25, फिर बच्चों इसमें 7 से तब 49x प्लस 35 बाई 6 7 42 42 7 28 और 4 बच्चों 32। अब दोनों देखा गया कि दोनों का चिन्ह समान है, तो निचला चिन्ह बच्चों जो है ना वो बदल जाएगा। ई आर बच्चों कट गया, 9 में से 5 गया 4, 4 में से 2 गया 2 माइनस 24। फिर बच्चों अब 322 में से 250 घट गया, 2 7 5 12 ये कट गया बच्चों 72 आ गया, माइनस 72 माइनस माइनस प्लस 24 या 72, तब बच्चों x का मान कितना आ गया 3 आ गया। अब यहाँ पर जो बच्चों x का मान आया ना, इसमें x का मान रख दिया, तो मान दिया 15, 50 में से 15 गया, तो बच्चों कितना 35, 35 बटा 7 7 बचे 35, यानी y का मान बच्चों कितना आ गया 5। तो x के जगह पर 3 और y की जगह पर बच्चों क्या बना गया 5 बना गया। इस ढंग से हमारी बच्चों काम आ गया। अब बच्चों इसके बाद जो है फिर चलते हैं समीकरण 2 से। समीकरण 2 से, समीकरण 2 में 7x प्लस 5y बराबर बच्चों 46। अब इसकी मान सारणी जो बच्चों तैयार कर, अब यहां पर हमारा जो यहां पर वैल्यू है x बाय, अब यहां से बच्चों ये हमारा कर गया, फिर वही बात, फिर x की जगह पर बच्चों हम लोग ने क्या रख दिया 0, तब y का मान भरने की बात आया, तब 45 5 दूनी 10 9.2, फिर बच्चों y की जगह पर बच्चों 0 रखा, तो अब 7 से भाग देंगे, तो 6 का 42 4, अब फिर 7 बचे 35 6.5 आ गया बच्चों। अब यहां पर बच्चों x का मान और y का जो मान आया ना, उसके वैल्यू को बच्चों यहां पर लिख दिया, 3 और 5 आया, तो बच्चों यहां पर हम लोग ने 3 और 5 बच्चों हम लोग तो ये हमारी बच्चों जो है ना, ये मान सारणी जो है ना, ये मान सारणी बच्चों हमारा तैयार हो गया, ये मान सारणी बच्चों हमारा रेडी हो गया। अब ये जब मान सारणी जब बच्चों तैयार हो गया, अब यहां पर x अक्ष और y अक्ष की खींचने की बारी आया, तो देखा गया नेगेटिव नहीं है, तो जब नेगेटिव नहीं है तो नीचे हम लोग ने ले लिया, और इधर बच्चों हम लोग ने ले लिया, क्योंकि जो भी वैल्यू है हमारा पॉजिटिव ही है। x अक्ष हो गया, y अक्ष x डैश और बच्चों y डैश एक दूसरे को जहां पर कटा, कटान बिंदु बच्चों मूल बिंदु कहलाया। तब x अक्ष पर बच्चों देखिए सबसे ज्यादा कितना है 10 है, तो ये 10 तक बच्चों हम लोग दर्शाते हैं इस पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। फिर बच्चों अब ये नेगेटिव की ओर चलते हैं, -1 -2 -3 -4 -5। भाई पॉजिटिव की ओर चलते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ये बच्चों नेगेटिव की ओर चलते हैं, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -8 -।
बच्चों हमारा जो है ना ये एक्स अक्ष और वाई अक्ष बच्चों ये हमारा खींचा गया। अब इसके बाद इस पर दर्शाने की बारी आया, दर्शाने की बात आया बच्चों, तब इसके लिए अब हम लोग क्या करेंगे? तो बच्चों दर्शाने के लिए यहाँ पर x का मान 0 है और y का मान 7.1 है। x का मान 0, y का मान 7.1। बच्चों यहाँ पर हम लोग ने लिया 0 और 7.1 ले लिया। फिर बच्चों x का मान 10 है, y का मान 0। x का मान 10 और y का मान बच्चों 0 है। x का मान 10 और y का मान बच्चों 0 हम लोग ने लिया। फिर x का मान 3 है, y का मान 5 है। ये बच्चों 3 ले लिया और यहाँ पर बच्चों हमारा 5 ले लिया। अब यहाँ पर बच्चों हमारा बिंदु आ गया, तो ये 3,5 आ गया। अब ये जो हमारी जो बिंदु आया ना, इस बिंदुओं को बच्चों हम लोग ने मिला। ये बच्चों ये हमारा जो है, अब ये जो हमारी जो रेखा आया कौन समीकरण का है? 5x + 3y बराबर बच्चों 50 का है। ये भाषा के रूप में लिखा हुआ है, तो इसे आपने इक्वेशन के रूप में ढंग से बच्चों तैयार कर लिया। अब इस पर खींचने की बारी आया, x का मान 0 तो है, y का मान 9.2, तो बच्चों 9 और 10 के बीच में बच्चों जाएगा। ये आपको x का मान 0, y का मान 9.2। फिर बच्चों अब यहाँ पर y का मान 0, तो x का मान 6.5, तो 6 और 5 के 6 और 7 के बीच में बच्चों 6.5, तो 6.5 कॉमा बच्चों कितना 0, ये हमारा वैल्यू आ गया। फिर x का मान 3 और y का मान 5, तो 3 और 5 बच्चों आ गया यहाँ पर। अब इस बिंदु और इस बिंदु और इस बिंदु को बच्चों हम लोग ने क्या कर दिया? मिला दिया। मिलाकर बच्चों यहाँ पर हम लोग ने खींच दिया। अब ये खींच देने के बाद बच्चों ये जो हमारी जो सरल रेखा आया ना, ये किसका आया? 7x + 5y बराबर किसका? 46 का आया। तो अब ये दोनों जो है एक दूसरे को बच्चों कहां पर प्रतिच्छेद किया? तो यहाँ पर बच्चों प्रतिच्छेद किया। ये x का मान 3 और y का मान बच्चों कितना? 5। तो x किसको माने? एक पेंसिल का दाम बच्चों, यानी एक पेंसिल का दाम बच्चों 3 रुपया और एक कलम का दाम जो बच्चों है ना वो हमारा कितने रुपया आ गया? 5 रुपया आ गया। यही हमारा एक पेंसिल और एक कलम का दाम जो बच्चों आया ना, यही हमारी वैल्यू। तो ये बच्चों ये जो हमारा भाषा के रूप में है, ये भाषा से बच्चों हम लोग ने बीजगणितीय रूप में कन्वर्ट किया। और जब बच्चों बीजगणितीय रूप में जब कन्वर्ट हो गया तो फिर बच्चों x का बीजगणितीय रूप में कन्वर्ट करने के बाद प्रत्येक से बच्चों मान सारणी हम लोग ने तैयार किया। और मान सारणी जब बच्चों हमारा तैयार हो गया ना, तो इस ढंग से बच्चों हम लोग काम करेंगे। यही पूरी मैथ का रूल है। यहां पर बच्चों हमारा कह रहा है अनुपातों a1/a2, b1/b2, c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, या समांतर होती है, या बच्चों समपाती होता है। तो बच्चों हमने आपको बताया था उदाहरण में कि अगर ये शर्त यदि आप निकालते हैं, तो अगर a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 यदि आता है, ऐसा कंडीशन बच्चों यदि आता है, तब उसका आलेख बच्चों हमारा क्या होंगे? प्रतिच्छेदी करेगा। यानी इसका आलेख प्रतिच्छेदी करेगा, ये बताया गया था। फिर बच्चों हमने बताया था कि यदि a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 होता है। बच्चों a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 होता है, तो बच्चों इसका आलेख जो है ना, ये बच्चों हमारा समांतर आता है। समांतर होता है कब? जब यदि a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 होता है, तब बच्चों फिर यहां पर हमारा a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 बच्चों यदि ये तीनों का तीनों आपस में बराबर होता है, समान होते हैं, तब बच्चों जो है ना हमारा समपाती होता है। समपाती होता है। यानी वो आपको कंडीशन को देखें, शर्त को देखें, वो पता कब लगेगा? जब उसको a1/a2 और b1/b2 और c1/c2 निकालेंगे तब। और निकालने के बाद बच्चों ये तीनों में से कौन कंडीशन को वो दर्शा रहा है, कौन स्थिति को निरूपित कर रहा है, उसके मुताबिक बच्चों उसका काम होगा, उसका नाम रखा गया है। यही तो है। जब बराबर नहीं है तो प्रतिच्छेदी, दो को बराबर है तो समांतर, तीनों बराबर है तब जाके बच्चों समपाती। ये इसमें बच्चों सब देखा गया है। और फिर वही बात, दो को समीकरण है बच्चों, इसमें एक हमारा समीकरण है, इसमें समीकरण, इसमें भी समीकरण एक, समीकरण, इसमें भी बच्चों समीकरण एक, समीकरण मान लेते। अब इसमें यह देखा जाता है कि अगर 100y वाला तो बच्चों एक तरफ होना ही चाहिए। अब ये चर राशि अगर एक तरफ है तब बच्चों को लागू होगा, और नहीं है चर राशि एक तरफ तो बच्चों ये लागू नहीं होगा। यदि पूरी की पूरी मान एक तरफ रहे, नहीं तो चर राशि एक तरफ और अचर राशि एक तरफ। ये नहीं कि इसमें 5x - 4y + 8 बराबर 0 है और 7x + 6y बराबर 9 है, तो इसमें लागू नहीं होगा। या तो ये 8 को बच्चों यहां पर फेंक दो तो पर भी चलेगा, या इसको नहीं फेंकता है तो ये 9 को बच्चों यहां पर फेंक दो। ये दोनों में से कोई एक काम करना होगा, और वो काम बच्चों वो आप पर डिपेंड करता है कि हम काम किसको करें।
और वही बात x जो आया वो a से मतलब रखा, y का गुणांक हुआ और वो b से मतलब रखा, और बच्चों जो अचर पद हुआ ना वो बच्चों हमारा c से मतलब रखा, और समीकरण 1 तो वो सब 1 वाला, समीकरण 2 बच्चों का सब के सब 2 वाला कहलाता है, 2 वाला होता है। तो बच्चों a1 बराबर 5, b1 माइनस 4 और c1 बच्चों a2 का मान 7, b2 का मान 6, c2 का मान -2। तो बच्चों अब निकालेंगे a1 बटा a2 5 बटा 7, फिर b1 बटा b2 -4 बटा 6, 2 दूनी 4 2 तिया 6 बच्चों -2 बटा कितना आ गया 3 आ गया। अब यहां पर बच्चों हम लोगों ने क्या देखा, a1 बटा a2 नॉट इक्वल टू b1 बटा b2, ये दोनों का दोनों बच्चों आपस में बराबर नहीं आया, तो तीसरा देखने की कोई जरूरत ही नहीं है। अगर ये दोनों बराबर आता तब बच्चों हम लोग तीसरा पर जाते, लेकिन यही दोनों बराबर नहीं आया, तो ये तो पालन किसको कर रहा है, इसको पालन कर रहा है। तो जब ऐसी कंडीशन आता है तो बच्चों इसका आलेख क्या होता है, प्रतिच्छेदी होता है, इसलिए इसका आलेख प्रतिच्छेदी करेगा, या प्रतिच्छेदी करेगा या प्रतिच्छेदी होगा। अब बच्चों दूसरा में फिर बच्चों यदि हम लोग आते हैं तो फिर वही बात, चल राशि एक तरफ, सब पूरी की पूरी वैल्यू एक तरफ है, तो फिर वही बात a1 का मान 9, b1 का मान 3, c1 का मान 12, a2 का मान 18, b2 6, c2 बच्चों 24। तब यहां पर a1 बटा a2 9 बटा 18, 9 दूनी 18 1 बटा 2, b1 बटा b2 3 बटा 6, 3 दूनी 6 बच्चों 1 बटा 2, c1 बटा c2 12 बटा 24, तब बच्चों 12 दूनी 24 बराबर बच्चों कितना 1 बटा 2। तो यहां पर देखा गया बच्चों ये तीनों के तीनों बराबर है, तो चूंकि a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2, यहां पर ये तीनों का तीनों जो वैल्यू है ना बच्चों, यहां पर तीनों का तीनों वैल्यू आपस में समान आया, आपस में बराबर आया। तो जब बच्चों तीनों का तीनों वैल्यू यदि आपस में समान आते हैं तो इसको बच्चों संतुष्ट कर रहा है, तो इसका इसको नहीं, ये तीनों बराबर है तो बच्चों इसको संतुष्ट कर रहा है, तो जब तीनों बराबर आते हैं तो इसका आलेख बच्चों क्या होता है, समपाती होता है, इसलिए इसका आलेख समपाती होगा। इसलिए बच्चों इसका आलेख जो होगा ना बच्चों, इसका ग्राफ, इसका आलेख बच्चों हमारा समपाती होगा। क्यों? क्योंकि ये तीनों का तीनों जो है ना बच्चों, ये तीनों का तीनों आपस में समान है, आपस में बराबर है। अब यहां पर बच्चों अब हम लोग आते हैं, तो यहां पर आएंगे तो बच्चों वही बात, फिर a1 का मान 6, b1 -3, c1 बच्चों 10, a2 का मान 2, b2 -1, c2 बच्चों 2, फिर a1 बटा a2 6 बटा 2, 2 तिया 6, 3 बटा 1, फिर बच्चों b1 बटा b2 -3 बटा -1 बराबर 3 बटा 1, फिर बच्चों c1 बटा c2 10 बटा 9, तब बच्चों ये कटेगा, तो यहां पर देखा गया बच्चों कोई भी बच्चों विभाज्य नहीं होंगे, 10 बटा 9 जो है ये किसी से बच्चों नहीं कट रहा है, क्योंकि जब दो को बराबर होते हैं ना तो बच्चों तीसरा को देखना बहुत जरूरी है। देखा गया a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 नॉट इक्वल टू c1 बटा c2 आया, ऐसी कंडीशन आया तो बच्चों ऐसा कंडीशन ये b में है, यानी कहने का मतलब इसलिए इसका आलेख समांतर होगा, यही बच्चों, यानी बच्चों हम लोग ग्राफ खींचेंगे और ग्राफ यानी शर्त a1 बटा a2 b1 बटा b2 और c1 बटा c2 बच्चों हम लोग निकालेंगे, और निकाल कर बदले कंडीशन को देखेंगे कि उसका शर्त किसके मुताबिक आ रहा है, जैसा आएगा उसके मुताबिक बच्चों नाम रखेंगे। तो इस ढंग से a1 b1, और ये बहुत याद रखने की चीज नहीं है, बहुत डिफिकल्ट नहीं है, x y अचर के रूप में रहता है, तो x के गुणांक को a, y के गुणांक को b, और बच्चों अचर पद जो होता है वो c, दो समीकरण है, समीकरण 1 और 2, तो समीकरण 1 का जो वैल्यू आएगा वो सब 1 वाला होगा, और समीकरण 2 का जो वैल्यू आएगा वो सब के सब बच्चों कौन वाला होगा, 2 वाला होगा। इस चीज को बच्चों ध्यान दीजिए। अब बच्चों यहां पर हमारी जो वैल्यू है ये अनुपातों a1 बटा a2 b1 बटा b2 c1 बटा c2 की तुलना कर ज्ञात करने के लिए कहता है कि निम्न रैखिक समीकरण युग्म संगत है या असंगत। तो बच्चों हमारा संगत है या असंगत ये पता लगाने के लिए कह रहा है, इसमें फिर वही बात हम लोग a1 बटा a2 b1 बटा b2 और c1 बटा c2 निकालेंगे, और ये तीनों में बच्चों देखेंगे कि संगत कब कहा जाता है। तो बच्चों a1 बटा a2 नॉट इक्वल टू b1 बटा b2 आ गया ना, तो बच्चों इसको केवल नाम संगत कहा जाता है। क्या पूछ रहा है, संगत है या असंगत है। a1 बटा a2 नॉट इक्वल टू b1 बटा b2 होता है तो भी बच्चों इसे हम लोग संगत कहते हैं, और जब a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 नॉट इक्वल टू c1 बटा c2 होता है
तो बच्चों इसको हम लोग असंगत कहते हैं। और जब बच्चों तीनों का तीनों आपस में बराबर होता है ना, तो इसको हम लोग संगत भी कहते हैं और प्लस आश्रित भी कहते हैं। ये शर्त होती है, यानी जब यदि, तो इसलिए प्रत्येक आश्रित निकाय हमारा संगत निकाय होगा, लेकिन प्रत्येक संगत निकाय आश्रित निकाय नहीं होगा, क्योंकि तीनों बराबर होता है तो बच्चों उसे संगत भी कहते हैं और आश्रित भी कहते हैं। तो वही यहां कि कुछ ऐसे भी कंडीशन मिलेंगे कि जब तीनों का तीनों बराबर होता है, और यहां पर कुछ है संगत और असंगत, तो भाई अब असंगत हम कहेंगे कि संगत कहेंगे। तो चूंकि बच्चों असंगत निकाय का कोई हल नहीं होता है, लेकिन आश्रित निकाय का अनेक हल होता है। तो जिसका अनेक हल है, बहुत सा है, जैसे में आप समझिए कि किसी के पास 1 रुपया है और किसी के पास बहुत रुपया है, तो जिसके पास बहुत रुपया है उसके पास 1 रुपया नहीं है, और जिसके पास 1 रुपया है उसके पास बहुत रुपया होगा नहीं ना। तो वही चीज होता है, आश्रित निकाय के अनेक हल है और संगत निकाय के मात्र केवल एक हल है। तो जब अनेक हल है तो उसका हल एक होना होगा, होबे न करेगा, इसलिए प्रत्येक आश्रित निकाय को संगत निकाय कहते हैं। इसलिए बच्चों जब तीनों आपस में बराबर होता है, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, तो बच्चों इसे हम लोग संगत और आश्रित दोनों कहते हैं। और जब नॉट इक्वल टू बच्चों होता है a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, तो बच्चों इसको हम लोग संगत कहते हैं। तो वही चीज है, कौन इतना सारी संगत है कौन असंगत है, इस चीज को बच्चों पता लगा, तो सबके लिए वही कंडीशन, चर राशि एक तरफ अचर राशि एक तरफ है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। इस पर भी आपका कंडीशन शर्त आप लगा सकते हैं। तो बच्चों यहां पर हमारा a1 का मान 3, b1 का मान 2, c1 का मान 5, a2 का मान 2, b2 का मान -3, c2 का मान 7। तो a1/a2 3/2, b1/b2 बच्चों 2/-3, तो दोनों बराबर है, ये 3/2 है, ये 2/-3 है। चूंकि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 आया, यानी बच्चों ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, इसलिए यह कौन निकाय, संगत निकाय होगा। ये संगत निकाय होगा, कौन निकाय होगा बच्चों, संगत निकाय होगा। क्यों, क्योंकि यहां पर a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 हो गया, यहां पर ये दोनों का दोनों बच्चों आपस में समान नहीं है, आपस में बराबर नहीं है। बच्चों इसमें आते हैं हम लोग, तो a1 का मान 2, b1 का मान -3, c1 का मान 8, a2 का मान 4, b2 का मान -6, c2 का मान 9। तो बच्चों a1/a2 2/4, 2 दूनी 4 बराबर 1/2, b1/b2 -3/-6, 3 दूनी 6, 1/2। फिर बच्चों c1/c2 यानी 8/2। तो बच्चों यहां पर हम लोग ने क्या देखा कि a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 आ गया। तो जब बच्चों ऐसी कंडीशन होती है, जब नॉट इक्वल टू जब लगा हुआ रहता है, तो इसे बच्चों इसे कौन निकाय, असंगत निकाय बच्चों का, असंगत निकाय, यही बच्चों इसमें देखा गया। अब इसमें बारी आया तो देखा गया कि बच्चों बटा के रूप में है, तो सबसे पहले हम लोग बच्चों हर का लसा लेंगे। तो यहाँ पर लघुता मिल गया 2 3 का 6, 2 3 6, 3 3 9 1, 3 दूनी 6, 5 दूनी 10y बराबर 7, 9x प्लस 10y बराबर 6 का 42, समीकरण बच्चों ये, और ये बच्चों समीकरण हमारा क्या चीज 2 आ गया। अब यहाँ पर बच्चों अब क्या देखा गया, a1 का मान फिर वही भिन्न के रूप में आया, फिर वही बात a1 b1, तो a1 का मान 9, b1 का मान 10, c1 का मान 22, a2 का मान 9, b2 का मान -10, c2 का मान 14। तो फिर बच्चों a1/a2 9/9, 9 9 कट गया, 1 आ गया, b1/b2 10/-10, 10 10 कट गया, बच्चों -1 आया। क्या ये दोनों बराबर है, तो बच्चों नहीं, यानी a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 आ गया। तो इसलिए यह असंगत निकाय होगा। यह बच्चों जो है हमारा कैसा निकाय होगा, असंगत निकाय होगा, ये बच्चों हमारी कंडीशन। अब यहां पर बच्चों फिर आते हैं, तो 5x - 3y बराबर 11। तो बच्चों a1 का मान 5, b1 का मान -3, c1 का मान 11, a2 का मान -10, b2 का मान 6, c2 का मान 22। तो a1/a2 5/-10, 5 दूनी 10 बराबर 1/-2, b1/b2 -3/6, 3 दूनी 6 बराबर -1/2। फिर बच्चों c1/c2 11/-22, 11 दूनी 22 -1/2। तो बच्चों देखा गया यहां पर ये तीनों का तीनों बच्चों जो है ना, ये आपस में बराबर आ गया। तो a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। तो बच्चों वही है, इसमें कुछ ज्यादा समझाने की चीज नहीं है, खाली बस a1/a2 b1/b2 और c1/c2 निकालना है। अब जब ये तीनों का तीनों बच्चों जब आपस में समान आ गया, आपस में बराबर आ गया, तो जब बच्चों तीनों आपस में बराबर आ जाए ना, तो इसलिए
इसलिए ये तो आश्रित निकाय कहलाएगा, लेकिन आश्रित निकाय से मतलब यहाँ पर नहीं है, हमारा संगत और असंगत से मतलब है। तो इसलिए बच्चों, इसलिए यह कौन निकाय? संगत निकाय, संगत निकाय होगा। इसलिए बच्चों यह कौन निकाय होगा? संगत निकाय होगा, क्योंकि जब तीनों के तीनों आपस में बराबर होते हैं तो उसे बच्चों हम लोग संगत भी कहते हैं और आश्रित भी कहते हैं। तो आश्रित तो कुछ नहीं रहा है, इसलिए बच्चों इसे हम लोग कौन निकाय कहेंगे? संगत निकाय। अब बच्चों अब यहाँ पर हमारा 4/3x प्लस 2y बराबर 8, फिर यहाँ पर बटा के रूप में है 3 लघुत्तम ले लिया, 4x प्लस 3 दूनी 6y बराबर 8, 4x प्लस 6y बराबर 8 दिया 24। ये बच्चों समीकरण 1 हो गया और ये बच्चों समीकरण 2 हो गया। फिर वही नौबत, फिर वही बात, a1 का मान बच्चों 4, b1 का मान 6, c1 का मान 24, a2 का मान 2, b2 का मान 3, c2 का मान 12। तो बच्चों a1 बटा a2 4/2, 2 दूनी 4, 2/1। फिर b1 बटा b2 6/3, 3 दूनी 6, 2/1। फिर बच्चों c1 बटा c2 24/12, 12 दूनी 24, बच्चों 2 क्या चीज 1। अब यहाँ पर हमारा तीनों का तीनों बच्चों आपस में बराबर आ गया, तीनों का तीनों आपस में समान आ गया, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। तो जब बच्चों तीनों के तीनों यदि आपस में समान आ जाए, आपस में बराबर आ जाए, तो बच्चों इसलिए यह हमारा जो है ना, इसलिए यह संगत निकाय, इसलिए यह संगत निकाय होगा। यही बच्चों इसमें देखा गया। निकाय जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, संगत, असंगत और आश्रित। लेकिन यहाँ पर बच्चों मात्र संगत और असंगत के बारे में बच्चों पूछ रहा है, तो वो कंडीशन देखें कि अगर a1 बटा a2 नॉट इक्वल टू b1 बटा b2 आ गया तो बच्चों संगत, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 नॉट इक्वल टू c1 बटा c2 आ गया तो बच्चों असंगत, और जब a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2 तो ऐसी कंडीशन में बच्चों इसे हम लोग आश्रित निकाय कहते हैं। लेकिन ऑप्शन में हमारा आश्रित निकाय नहीं है, ऑप्शन में बच्चों मात्र संगत और असंगत है, तो आश्रित निकाय को भी बच्चों हम लोग संगत निकाय कहते हैं। यहां पर बच्चों हमारा कह रहा है निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से, निम्न ये रैखिक समीकरण का बच्चों युग्म दिया हुआ है और इसमें ये पूछता है कि कौन संगत है और कौन बच्चों हमारा असंगत है। संगत और असंगत के बारे में बच्चों पूछ रहा है। यदि संगत है तो उसी ग्राफीय विधि से हल करने के लिए कहा है बच्चों। कब? जब यदि वो संगत है, संगत नहीं है तो बच्चों उसी ग्राफीय विधि से हल करना नहीं, एक आ रहा है। तो बच्चों संगत कोई कब होता है? जब a1 बटा a2 नॉट इक्वल टू b1 बटा b2 होता है, तब जाकर वो संगत होता है। या a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2 आ गया, तीनों बच्चों आपस में जब बराबर आ जाते हैं तो उसको भी बच्चों हम लोग कौन निकाय कहते हैं? संगत निकाय बच्चों कहते हैं। तो ये पहले ये पता लगाएं कि ये निकाय है कौन। इस चीज को पता लगाने के लिए समीकरण 1 और समीकरण 2, a1 का मान b1 का मान c1 का मान, a2 तो b2 तो c2 बच्चों 10, a1 बटा a2 तो 1/2, b1 बटा b2 बच्चों 1/2, c1 बटा c2 5/10, 5 दूनी 10 तो बराबर 1/2। तो यहाँ पर देखा गया a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। बच्चों यहाँ पर ये तीनों का तीनों आपस में समान है, तीनों का तीनों बच्चों आपस में बराबर है। तो जब बच्चों जब तीनों का तीनों बच्चों जब आपस में बराबर हो जाता है, समान हो जाता है, तो इसलिए यह बच्चों हमारा संगत निकाय होगा, संगत निकाय होगा। ऐसे इसको बच्चों कहेंगे हम लोग आश्रित निकाय। लेकिन हमारे पास दो को ही मात्र ऑप्शन है, संगत या असंगत, तो आश्रित निकाय को भी हम लोग संगत निकाय बच्चों कहते हैं, इसलिए यह हमारा संगत निकाय होगा। और कहता है कि यदि यह संगत निकाय है तो बच्चों इसी ग्राफीय विधि से क्या करें? हल करें। ये दिख रहा है, अब इसको बना लेते हैं हम लोग। तो अब संगत निकाय तो इसके लिए मान सारणी तैयार करना पड़ेगा। तो बच्चों समीकरण 1 से x प्लस y बराबर 5। तब यहाँ पर बच्चों हम लोग x और y ले लिया, तीन को बच्चों ले लेते हैं। x बराबर 0 तेजा 0 रख दिया, तब y बराबर बच्चों कितना आ जाएगा? 5। y बराबर 0 रख दिया तो x बराबर बच्चों कितना आ जाएगा? 5। x बराबर 0 तब y बराबर 5, y बराबर 0 तब x बराबर 5। अब यहाँ पर y बराबर, क्योंकि ये तो बच्चों तीनों बराबर है, तो हल करिएगा तो दोनों पक्ष में 0 यहाँ आ जाएगा। तब y बराबर आप अपनी मर्जी से 1 रख दिया, तो 1 को इधर फेंक दिया, तब 5 माइनस 1, 5 में से 1 गया तो बच्चों 4 आ गया। अब बच्चों समीकरण 2 से, समीकरण 2 से बच्चों हम लोग चलते हैं, तो 2x प्लस 2y बराबर 10। फिर इसकी मान सारणी, इसकी मान सारणी बच्चों हम लोग चलते हैं, इसकी मान सारणी बच्चों चलेंगे तो x और y। अब यहाँ पर बच्चों हम लोग ने 0 रख दिया, तो x में 0 तब y का मान, तब 2 5 10 तब 5। y का मान बच्चों 0 रख दिया, तब 2 5 10 तब बच्चों कितना आ गया? 5। अब y की जगह पर फिर बच्चों 1 रख दिया, तब y की जगह पर 1, तो 2 को फेंक दिया, 10 में से 2 गया तो 8, तब बच्चों 2 4 8, तो यहाँ पर हमारा 4 आ गया। तो ये बच्चों जो है ना, ये हमारी जो है मान सारणी बच्चों हमारा तैयार हो गया, मान सारणी ज्ञात हो गया।
अब इसको बच्चों खींचने के लिए ये हमारा एक्स अक्ष, अब ये बच्चों अब हमारा जो वैल्यू आएगा ये बच्चों हमारा वाई अक्ष, एक्स अक्ष वाई अक्ष एक्स डैश और ये बच्चों वाई डैश, एक दूसरे को जब काटा ना एक कटान बिंदु को बच्चों हम लोग मूल बिंदु कहते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, -1 -2 -3 -4 -5 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8, ये बच्चों हमारा एक्स अक्ष और वाई अक्ष बच्चों हमारा खींचा गया। अब ये मान सारणी तैयार करने के बाद फिर बच्चों वही x बराबर 0 तो y बराबर 5, तो यहाँ पर बच्चों ले लिया 0,5, फिर x बराबर 5 y बराबर 0, तो x अक्ष पर बच्चों ले लिया 5,0, फिर x बराबर 4 y बराबर 1, तो बच्चों अब यहाँ पर हम लोग ने आ गया तो 4,1, अब ये बिंदु ई बिंदु को बच्चों क्या कर दिया मिला दिया। अब यहाँ पर बच्चों हम लोगों ने मिला दिया, ये बच्चों हमारी सरल रेखा आ गया। तो अब ये किसका है तो x प्लस वाई बराबर किसका 5 का है बच्चों। अब इसी प्रकार से दूसरा में गया तो इसमें भी वही वाला सब बिंदु मिला बच्चों, फिर 0 और 5, फिर 4 और 1, फिर यहाँ पर 5 और 0 दोनों बच्चं रिपीट हो गया, तब ये खींचा गया। यही बच्चों ये 2x प्लस 2y बराबर 10 का है बच्चों। तो ये दोनों रेखाएं, चूंकि दोनों रेखाएं समपाती है, कैसा है समपाती है, इसलिए इसका अनेक हल होगा, अनेक हल होंगे, बहुत सारे हल होंगे। तो बच्चों जब संपाती जब आता है ना तो उसको भी बच्चों हम लोग कौन निकाय कहते हैं संगत निकाय कहते हैं, और इसका दूसरा नाम बच्चों आश्रित निकाय भी कहा जाता है, लेकिन वो डिपेंड करता है वो निकाय हमारा दिया हुआ है कैसा उस पर बच्चों निर्भर करता है। बच्चों यहां पर हमारा x माइनस वाई बराबर बच्चों हमारा 8 है समीकरण, 3x माइनस 3y बराबर बच्चों 2 है बच्चों, ये हमारा समीकरण। अब ये दोनों समीकरण बच्चों ये दोनों समीकरण को अब बच्चों अब हम लोग हल करते हैं। ये दोनों समीकरण को बच्चों हल करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, और यह भी ग्राफीय विधि से हल करने के लिए कहता है। यह भी बच्चों इसमें पूछ रहा है कि ये संगत है कि असंगत है, यदि संगत है तो बच्चों ग्राफीय विधि से हल करें, और संगत नहीं है तो बच्चों ग्राफीय विधि से हल करना नहीं है। अगर असंगत हो गया तो बच्चों हल करने की जरूरत नहीं है, जो बच्चों प्रश्न संख्या 4 में आपको कह रहा है। तो इसके हल होगा कि नहीं तो इसको निकाल के दिखेंगे। इसके लिए वही बात a1 b1 c1 चाहिए बच्चों, a2 3 b2 माइनस 3 c2 का मान बच्चों 16, तो a1 बटा a2 1 बटा 3, b1 बटा b2 माइनस 1 बटा माइनस 3 1 बटा 3, फिर बच्चों c1 बटा c2 8 बटा 16 8 दूनी 16 बच्चों 1 बटा, तो देखा गया यहाँ पर हमारा a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 नॉट इक्वल टू c1 बटा c2। तो जब बच्चों ऐसा कंडीशन आता है, ऐसा शर्त आता है कि a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 नॉट इक्वल टू c1 बटा c2 हो जाए, तो इसलिए यह बच्चों हमारा कौन निकाय असंगत निकाय होगा। यह बच्चों जो है ना हमारा असंगत निकाय होगा। क्यों? क्योंकि बच्चों a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 नॉट इक्वल टू बच्चों c1 बटा c2 है, इसलिए यह जो हमारे होंगे ना बच्चों यह हमारा असंगत निकाय कहलाएगा। यानी निकाय जो हो गया ना बच्चों, निकाय हमारा 3 प्रकार के हो गया, संगत असंगत और आश्रित। लेकिन यहाँ पर बच्चों प्रश्न संख्या 4 में मात्र 2 निकाय के बारे में जिक्र किया है, एक संगत और एक असंगत। संगत है तो ग्राफीय विधि से हल करें, असंगत है तो ग्राफीय विधि से हल ना करें। तो ये बच्चों क्या आ गया असंगत आ गया, इसलिए ग्राफीय विधि से हल करने की कोई जरूरत नहीं है बच्चों, हमारा इतना ही तक काम होगी। तो बच्चों अब यहाँ पर हमारा जो वैल्यू है 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर बच्चों 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0। चर राशि एक तरफ और अचर राशि बच्चों एक तरफ कर देते हैं, ये हमारा समीकरण एक आ गया। फिर बच्चों हमारा 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0, तो बच्चों 4x माइनस 2y बराबर 4 बच्चों, ये हमारा समीकरण 2। अब क्या करते हैं, अब ये पता लगाते हैं बच्चों पहले ये संगत है कि असंगत है। तो बच्चों a1 बटा a2 तो 4 बटा 4 4 कट गया तो 1 आ गया, फिर b1 बटा b2 माइनस 2 बटा माइनस 2 बच्चों आ गया। चलो एक गलत हो गया, ये आपको a1 पहले लिख लो, मिस्टेक ना के बराबर होगा। a1 तो b1 1 c1 6, a2 4 b2 माइनस 2 c2 बच्चों 4, a1 b1 c1 a2 b2 और c2 आ गया। फिर बच्चों a1 बटा a2 तो 2 बटा 4 2 दूनी 4 बच्चों 1 बटा b1 बटा b2 1 बटा माइनस बराबर माइनस बच्चों देखा गया
a1 बटा a2 नॉट इक्वल टू b1 बटा b2। यहाँ पर जो बच्चों हमारी वैल्यू आया ना, यहाँ पर a1 बटा a2 नॉट इक्वल टू b1 बटा b2 आ गया। तो जब ऐसी कंडीशन बच्चों होता है तो इसलिए यह हमारा कौन निकाय, संगत निकाय, यह संगत निकाय होगा। यानी a1 बटा a2 नॉट इक्वल टू b1 बटा b2 बच्चों जब आ जाए ना, तो ऐसी स्थिति, ऐसी कंडीशन में बच्चों ऐसे निकाय को हम लोग संगत निकाय कहते हैं। ये बच्चों हमारे संगत निकाय का है। तो निकाय जो होते हैं बच्चों ये हमारा 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें एक हमारा संगत, एक हमारा असंगत और एक बच्चों आश्रित। तो जब संगत निकाय होंगे तो उसे यहाँ पर कह रहा है कि ग्राफीय विधि से हल करें, और असंगत होंगे तो बच्चों ग्राफीय विधि से हल नहीं करने का रहा है। तो चूंकि बच्चों ये संगत हो गया तो यहाँ पर ग्राफीय विधि से हल करेंगे। तो ग्राफीय विधि से बच्चों हल करने के लिए मान सारणी तैयार करना होगा। समीकरण 1 से बच्चों 2x + y बराबर 6, तो बच्चों इसकी मान सारणी हमारा, तो इसकी मान सारणी क्या आ जाएंगे, तो बच्चों यहाँ पर हमारा x y यहाँ पर कट गया। अब यहाँ पर x की जगह पर 0, तब y का मान आया, तब y का मान x की जगह पर तो बच्चों 0 रख दिया, तब y का मान, तब y का गुणांक बच्चों 1 है, 6 में 1 से भाग देंगे तो बच्चों 6 आ गया। फिर y बराबर बच्चों हम लोग ने 0 रख दिया, तब x हमें चाहिए तो y के स्थान पर 0 रख दिया, तो x चाहिए तो x का गुणांक 2 है, 2 से बच्चों 6 में भाग देंगे, 2 तिया 6 तो बच्चों 3 आ गया। अब यहाँ पर भरने की बारी आया तो बच्चों बताए थे इसे कोई ना कोई विधि से आप पहले बच्चों क्या कर ले, हल कर ले। आप विलोपन विधि से हल कर ले कि हल करके कितना आएगा, तो हल करने के लिए बच्चों कोई ना कोई पहले समान होनी चाहिए। तो देखा गया कि यहाँ पर y है, यहाँ पर 2 है, समान नहीं है, तो 2 में कैसे गुना करेंगे, 2 से, तो 2 दूनी 4x + 2y बराबर 6 दूनी 12। ये राफ में बच्चों काम करते हैं, ये कोई जरूरी नहीं है कि आपको यहाँ पर दिखाना ही नहीं है। अगर काम कर रहे हैं तो ये रफ में हल करके x और y का मान बच्चों निकाल लेते हैं। 8 दूनी 16, x का मान 2 आया, फिर 2 दूनी 4, y का मान 6 में से 4 गया तो बच्चों 2 आ गया। यानी x का भी मान 2 आ गया और बच्चों y का भी मान 2 आ गया, तो x के जगह पर भी 2 भर दिया और y के जगह पर भी बच्चों 2 भर दिया। ये हमारी मान सामने आ गई। फिर बच्चों समीकरण 2 से चलते हैं, तो समीकरण 2 4x - 2y बराबर बच्चों 4, तो इसकी मान सारणी बच्चों चलते हैं। तब यहाँ पर हमारा जो वैल्यू आएगा यहाँ पर बच्चों दर्शाएंगे x y, यहाँ पर बच्चों कट गया। अब x बराबर 0 रखा तो y का मान बच्चों, तो यहाँ तो 0 रखा ही गया, तो y का गुना -2 है, तो 4 में भाग देंगे तो 2 दूनी 4, तो बच्चों -2 आ गया। फिर y बराबर बच्चों 0 रख देते हैं, तो x का मान चाहिए, तो x का मान बच्चों 4 है, x का गुना, तो 4 में 4 से भाग देंगे तो बच्चों 1 आएगा। अब बात आ गया यहाँ भरने का, तो यहाँ पर अपनी मर्जी से दोनों में 2 बच्चों भर दो, क्योंकि हल करके 2 आया है। अगर हाथ से बना रहे हैं तो इस ढंग से चलना होगा, ग्राफ पर भी बना रहे हैं तो पर भी अगर इस ढंग से बच्चों चलते हैं ना, तो गलती होने की संभावना ना के बराबर होगी। वो आपको सीधे बच्चों पासा जो होता है ना, वो पलट जाता है। तो इस चीज को बच्चों ध्यान देना है। अब यहाँ पर ग्राफ खींचने की बारी आएगा बच्चों, ये ग्राफ हम लोग खींचेंगे। तब यहाँ पर x आ गया, y आ गया, x डैश हो गया, ये बच्चों y डैश हो गया, एक दूसरे को जहां पर काटा, कटान बिंदु बच्चों मूल बिंदु हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8, -1 -2 -3 -4 -5 -6, -1 -2 -2 -3 -4 -5 -6, -7 -9 -10। अब बच्चों क्या करते हैं, ये बच्चों हम लोग ने खींच लिया। अब x बराबर 0 तब y बराबर 6, तो 0 को खोजते हैं, खाली y बराबर 6 पर बच्चों चल गया, यहाँ पर हमारा 0 6 हो गया। फिर x बराबर 3 y बराबर 0, तब y को खोजते नहीं है, x खोजते हैं कि 3 कहाँ गया, तो ये 3 कॉमा बच्चों 0 यहाँ पर आ गया। फिर बच्चों x बराबर 2 y बराबर 2, तो यहाँ से इधर की ओर चलते हैं, यहाँ से बच्चों इधर की ओर चलते हैं, यहाँ पर जाके मिला, ये 2 2 हो गया। अब ये तीनों बिंदुओं को बच्चों हम लोग ने क्या कर दिया, मिला दिया। ये मिला दिया, मिलाने के बाद फिर बच्चों अब यहाँ पर जो हमारी वैल्यू आया 2x + y बराबर, ये आलेख जो है बच्चों, ये जो ग्राफ है ये हमारा 2x + y बराबर 6 का है। अब बच्चों इस पर अब हम लोग आते हैं, तो फिर x का मान 0 है, y बराबर -2 है, तो y बराबर बच्चों -2 यहाँ पर आ गया, 0, -2। फिर बच्चों x बराबर 1 है, y बराबर 0 है, तो यहाँ पर बच्चों आ गया 1, 0, y बराबर 2, 2। अब ये बिंदु जो आया ना, इस बिंदु को बच्चों हम लोग ने क्या कर दिया, मिला दिया। अब ये मिला दिया, मिलाकर बच्चों ये खींच दिया, हमने देखा। अब ये जो बच्चों हमारा ग्राफ है ना बच्चों, किसका है, 4x - 2y बराबर बच्चों किसका है, 4 का है। तो ये दोनों एक दूसरे को इस बिंदु पर बच्चों काटा, तो इसलिए x अच्छे चला तो बच्चों 2 पर काटा, y पर चला तो बच्चों ये 2 पर काटा, यानी x का मान बच्चों 2 और y का भी मान बच्चों 2 आ गया। तो इस ढंग से बच्चों ग्राफीय विधि से हल किया जाता है। चौथे प्रश्न पर चलते हैं।
तो 2x माइनस 2y माइनस 2 बराबर 0। यहाँ पर भी बच्चों वही चर राशि एक तरफ और चर राशि एक तरफ चल कर दीजिए, तो 2x माइनस 2y बराबर बच्चों समीकरण। फिर यहाँ पर 4x माइनस 4y माइनस 5 बराबर 0, तो बच्चों 4x माइनस 4y बराबर 5 समीकरण। a1 का मान 2, b1 का मान -2, c1 का मान, a2 का मान 4, b2 का मान -4, c2 का मान 5। तो बच्चों अब फिर यहाँ पर हम लोग यही सर a1 बटा a2 2 बटा 4 2 दूनी 4 बराबर 1 बटा b1 बटा b2 बराबर -2 बटा -4 माइनस माइनस प्लस 2 दूनी 4 बराबर 1 बटा c1 बटा c2 बराबर बच्चों 2 बटा 5। तो यहाँ पर हम लोग ने क्या देखा कि a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2, तो चूंकि a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 नॉट इक्वल टू c1 बटा c2। तो बच्चों हमारा a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 नॉट इक्वल टू c1 बटा c2 आ गया। अगर ये तीनों का तीनों बच्चों ऐसी शर्त ऐसी कंडीशन आया ना, तो बच्चों इसलिए यह हमारा और निकाय होगा असंगत निकाय होगा। ये हमारा असंगत निकाय होगा। a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 नॉट इक्वल टू c1 बटा c2 आया ना, तो बच्चों ये हमारा असंगत निकाय होंगे। तो निकाय जो बच्चों होते हैं वो हमारे 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें संगत, असंगत और आश्रित। संगत निकाय का शर्त a1 बटा a2 नॉट इक्वल टू b1 बटा b2। असंगत निकाय का शर्त a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 नॉट इक्वल टू c1 बटा c2। और जब बच्चों तीनों बराबर होते हैं तो वैसे निकाय को हम लोग संगत निकाय भी कहते हैं और आश्रित निकाय भी कहते हैं। तो असंगत निकाय यदि है तो इसे ग्राफीय विधि से हल करना नहीं है। वो संगत रहता तो बच्चों इसे हल करने के लिए कहा जाता, नहीं है इसलिए नहीं कहते। बच्चों कह रहा है यहाँ पर कि रैखिक समीकरण जो हमारी जो बच्चों वैल्यू दिया हुआ है, ये एक रैखिक समीकरण 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0 दी गई है। दो चरों में एक ऐसी और रेखाएं समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा कि हो, जिसमें एक ये तो दिया हुआ है कि एक को और लिखने के लिए कहता है बच्चों तब जब उसका आलेख प्रतिच्छेदी करता हो। तो जब बच्चों प्रतिच्छेदी करता है तो केवल ये ध्यान देना है कि एक ऐसा इक्वेशन लें जो कि a1 बटा a2 नॉट इक्वल टू b1 बटा b2। यानी जब 2 है तो बच्चों यहाँ पर हम लोग ने 4x ले लिया, तो फिर बच्चों 6 कोई अलावा, क्योंकि 2 दूनी 4 फिर 3 दूनी 6, अगर 2 ले लेते हैं 6 ले लेंगे बच्चों तो यहाँ पर a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 हो जाएगा। केवल a1 बटा a2 और b1 बटा b2 बराबर नहीं होना चाहिए, यानी 6 के अलावा आप कुछ भी ले लीजिए। 5y माइनस 3 बराबर 0। तो जब बच्चों इसका जब आप आलेख खींचिएगा ना तो इसका आलेख बच्चों क्या होंगे, प्रतिच्छेदी होंगे। वही उदाहरण लेने के लिए कह रहा है आपको। ऐसा कंडीशन बच्चों कह रहा है कि जब आलेख क्या हो, समानांतर हो। तो समानांतर की बात बच्चों कहता है तो x का गुणांक और y का गुणांक का अनुपात समान होनी चाहिए। यानी 2 है तो बच्चों 3 से गुना कर दिया, 3 दूनी 6x, 3 तिया 9y माइनस माइनस 8 तिया 24 भी ले लेंगे तो 24 के अलावा कुछ भी आप ले सकते हैं, चलेगा आपको माइनस 20 बराबर 0 लेंगे। जब ये दोनों का जब बच्चों समीकरण लेंगे ना, जब इसका आलेख खींचेंगे बच्चों तो इसका आलेख हमारा समानांतर आएगा, समानांतर होगा। ये बच्चों यहाँ पर हमारी है। अब यहाँ पर बच्चों हमारी जो है संपाती रेखाएं की बात आएंगे बच्चों। ये संपाती बच्चों कब होंगे, जब वो तीनों का तीनों जब बच्चों आपस में समान होंगे, तीनों का तीनों बच्चों आपस में बराबर होंगे, तब जाकर बच्चों वो संपाती होगा, अन्यथा संपाती नहीं होगा। तो 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0। तो जब संपाती के लिए बच्चों तीनों के तीनों बराबर होंगे तो कोई भी एरा में कोई भी एक अचर राशि से आप गुना कर दीजिए, केवल पूरे पद में वहीं एक अलग इक्वेशन आ जाएगी। 5 से गुना कर देते हैं, 5 दूनी 10x, 5 तिया 15y, 8 पच्चीस 40 बराबर 0। यही बच्चों ओनली उदाहरण लेने के लिए कह रहा है कि एक रैखिक समीकरण इतना दी गई है तो दो चर में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण ये सब हो अलग। तो इसमें प्रतिच्छेदी होने के लिए a1 बटा a2 b1 बटा b2 बराबर नहीं होनी चाहिए, समानांतर होने के लिए a1 बटा a2 b1 बटा b2 बराबर होनी चाहिए। तो उसके लिए बच्चों खाली एक अचर राशि से गुना कर दीजिए, आपका चर राशि वाला पद में ये समानांतर हो जाएंगे। जितना से गुना कर, जैसे यहाँ पर हमने 3 से गुना कर दिया, 3 दूनी 2 तिया 6 या 3 तिया 9 बाई, एरा में खाली 3 के अलावा से होनी चाहिए अचर पद में। और जब बच्चों संपाती कहता है ना तो एक अचर पद हम चुनेंगे और ये पूरा तीनों में गुना करेंगे। तो अचर पद ले लिया बच्चों हम लोग ने 5 से गुना किया, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 8 पचे 40। यही जो बच्चों हमारी वैल्यू है ना, यही हमारी। तो इस ढंग से बच्चों इसको बनाया जाएगा। x माइनस y प्लस 1 बराबर 0।
तो बच्चों x माइनस वाई बराबर माइनस, समीकरण एक हो गया। फिर बच्चों 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0, तो 3x प्लस 2y बराबर बच्चों 12, समीकरण। अब इसे बच्चों ग्राफ खींचने के लिए कह रहा है, तो बच्चों इसे ग्राफ खींचने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो सबसे पहले मान सारणी पता लगाएंगे, इसकी मान सारणी क्या होगी। तो बच्चों समीकरण एक से x माइनस वाई बराबर माइनस, तब इसकी मान सारणी, ये बच्चों x y, अब x बराबर बच्चों 0, तब y का मान x बराबर जब 0 आ गया तो y की बात आया तो माइनस है, माइनस माइनस प्लस, तो y बराबर 1 आ गया। y बराबर बच्चों 0 है तो यहाँ पर 0 रख दिया, तो x बराबर वैल्यू बच्चों माइनस 1 आ गया। फिर बच्चों अब यहाँ पर हमारा समीकरण 2 से, तो 3x प्लस 2y बराबर बच्चों 12, 3x प्लस 2y बराबर 12। अब इसकी मान सारणी बच्चों हम लोग चलते हैं, इसकी मान सारणी x है और y। फिर बच्चों x बराबर हमने 0 ले लिया, तो y का मान 2 छक्का 12, फिर y बराबर 0 ले लिया, तो 3 चौ 12, ये बच्चों कॉलम भरा गया। अब यहाँ पर भरने की बारी आया तो इसको आप क्या करते बच्चों, हल कर दें कोई ना कोई विधि से। इसमें बच्चों 2 से गुना कर देंगे, तो 2x माइनस 2y बराबर माइनस 3x प्लस 2y बराबर बच्चों 12, 2y कर गया, 3 2 5, x 12 में से 2 गया 10, 5 2 नहीं 10, x बराबर वैल्यू बच्चों कितना गया 2। अब यहाँ पर x का जो मान आया ना, इस x के मान को इसमें बच्चों हम लोग रख देते हैं, तो 3 दूनी 6 प्लस 2y बराबर 12, 2y और 12 माइनस 6, तो 6 तो द्वितीय 6, y बराबर 3, यानी x का मान 2, y का मान 2 3 2 3, ये दोनों कॉलम में बच्चों हम लोग ने क्या कर दिया, भर दिया। दोनों कॉलम में बच्चों ये हम लोग ने भर लिया। अब ये हमारी मान सारणी तो बच्चों तैयार हो गया। अब कहता है एक सच और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों का निर्देशांक क्या करें और त्रिभुजाकार पटल को छाया की करें। तो भैया ग्राफ खींचिएगा तब ना, तो पहले हम लोग ग्राफ खींचते हैं। तो ग्राफ खींचने के लिए एक्स अक्ष और वाई अक्ष बच्चों खींचेंगे। कहां चलेंगे, तो ये एक्स अक्ष, वाई अक्ष, एक्स डैश और ये वाई डैश एक दूसरे को जहां पर कटा ना, उस कटान बिंदु को बच्चों हम लोग मूल बिंदु कहते हैं। अब एक्स बच्चों हमारा पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव 4 तक है अधिकतम, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, -1 -2 -3 -4 -5 -6, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, ये बच्चों हम लोग ने एक्स अक्ष और वाई अक्ष बच्चों हमारा खींचा। अभी यहां पर जो बच्चों हमारी वैल्यू है, तो एक्स का मान 0 और वाई का मान, तो एक्स का मान बच्चों 0 और वाई का मान 1 है, तो वाई बराबर बच्चों 1 पर हम लोग ने दर्शा दिया, ये 0,1 आ गया। अब x बराबर -1, तो बच्चों x बराबर -1, तो यहां पर -1,0 आ गया। अब बच्चों पहले इसको ही क्या कर दीजिए, मिला दीजिए, ये दोनों को मिला दो क्योंकि हाथ से बना है। अब यहां पर ये बच्चों ग्राफ हो गया x माइनस वाई बराबर -1 का। अब x बराबर 2 और वाई बराबर 3, अब यहां से चलो लंबवत, और यहां पर बच्चों हमारा मुलाकात मिला, तो देखो अब एक दूसरे को काट रहा है, नहीं काट रहा है, तो एजा काट रहा है ना, तो इसको क्या करो यहां पर बच्चों लेके चल जाओ, तो यहां पर ये 1 हो गया और ये बच्चों 2 हो गया। अब ये सभी को मिटा कर हाथ से काम करें, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 8 9, फिर वही बात होगी। अब क्योंकि ये तिरछी रेखा खींचा जाता है तो वहां पर दिक्कत हो जाती है, तो ये हमारा 2 कॉमा बच्चों कितना हो गया, 3 हो गया। अब उसके बाद जो है, अब इस पर आते हैं, x बराबर 0 y बराबर 6, तब y बराबर 6 बच्चों यहाँ पर आ गया 0,6, फिर x बराबर 4 y बराबर 0, तब सॉरी x बराबर 0 y बराबर 6, तो यहाँ पर y बराबर 6, तो बच्चों यहाँ पर हम लोग लेंगे 0,6 बच्चों, x का मान 0 y का मान 6 आ गया। फिर बच्चों x का मान 4 है, तो x का मान 4 यहाँ पर है, अब y बराबर 0 तो यहाँ ले लिया। अब इस बिंदु और इस बिंदु को बच्चों हम लोग ने क्या कर दिया, मिला दिया। जब मिलाया गया तब यहाँ पर ये भी एगो 2 और 3 बच्चों आएगा। तो अब यहाँ पर कह रहा है, ये तो हमारी ग्राफ खींचा गया, अब इसकी जो हल आया x बराबर 2 और y बराबर बच्चों कितना 3। अब क्या कह रहा है, एक सच और इन रेखाओं से बने त्रिभुजों का शीर्षों का निर्देशांक,
एक सच, तो एक सच से एक सच, तो एक सच बच्चों ये हो गया। तो इससे बने त्रिभुज का निर्देशांक आता है। तो यहाँ पर निर्देशांक मालूम है, यहाँ पर निर्देशांक मालूम है, यहाँ पर बच्चों निर्देशांक मालूम है। तो जहां भी काट रहा है वो सब बिंदु का बच्चों निर्देशांक पता है। ये ए हो गया, ये बी हो गया, और ये बच्चों क्या हो गया, सी हो गया। तो निर्देशांक ज्ञात करें और फिर त्रिभुजाकार पटल को छायांकित करें। इससे जो त्रिभुज जो बना ना, ये सभी भागों को बच्चों हमारा क्या करने के लिए कह रहा है, छायांकित करने के लिए कह रहा है। ये बच्चों हमारी, ये हमारा जो वैल्यू है ना, ये सब जो वैल्यू है इसे बच्चों हमें छायांकित करने के लिए कह रहा है, छायांकित निरूपित करने के लिए कह रहा है। ये हमारी बात। तो ये हमारा जो है त्रिभुजाकार जो पटल है, इस ढंग से बच्चों हमारा